Hello, hello everyone. Today we will discuss the topic inflation that is given in our syllabus. And before discussing the topic inflation, I want to tell you what are the different things that we are going to discuss in the inflation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इसको मतलब अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स इसके कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कितना कवर हो पाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ये जो सामने आपके ऊपर है ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप दे सकते हैं व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाई इट इज़ एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एंड आफ्टर दैट व्हाट मेजर्स should be taken by the RBI or the government to keep control the inflations। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो RBI लेती है या जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये भी देखेंगे कि वाई में हम ये देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन होती कैसे है। सबसे पहले तो यही देखना है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक जनरल राइज ऑफ प्राइस, जनरल राइज ऑफ प्राइस को ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन अवर मार्केट या दैट आर प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, ठीक है, या जो भी हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनके प्राइस अगर राइज होंगे तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो क्या डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। जनरल राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दो वर्ड से मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, एक है जनरल राइज एंड सेकंड इज द सस्टेन्ड पीरियड। व्हाट इज जनरल राइज? देखो डियर स्टूडेंट, जनरल राइज इज द ग्रेजुअल राइज, मतलब स्लोली स्लोली अगर प्राइस राइज होगा दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अगर प्राइस मतलब सडन ड्यू टू द फ्लड्स, कोई अचानक से आया, कोई मतलब इस तरीके से डिजास्टर आया, उसकी वजह से अगर कोई मतलब सडन राइज होगा तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। मतलब सडन राइज ड्यू टू द सडन रिएक्शंस और कैटास्ट्रॉफ दैट विल नेवर बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। मतलब जो ग्रेजुअल राइज होगा ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड। सस्टेन्ड पीरियड मीन्स कि मतलब ट्रैकिंग ओवर सेवरल ईयर, ट्रैकिंग ओवर सेवरल ईयर मतलब 2 3 4 साल लगातार अगर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अगर मतलब लेट करते हैं, अगर कोई आपके पास एक एप्पल ही है, एप्पल का प्राइस अगर आज 5 रुपये है, नेक्स्ट 6, फिर 7, फिर 8, देन आफ्टर एंड सो ऑन, मतलब अगर इस तरीके से उसका प्राइस जो है वो रेगुलर इंक्रीज होता रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। और ये सस्टेन्ड पीरियड और जनरल राइज, जनरल राइज का मतलब हो गया ग्रेजुअल राइज होगा, मतलब स्लोली स्लोली जो होगा वो प्राइस क्या होगा? राइज होगा। एंड सेकंड इज द सस्टेन्ड पीरियड, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देखो वंस देयर वाज अ टाइम जबकि यूएसए ने क्या किया था कि अलास्का को खरीदा था 1867 में। एट दैट टाइम देयर वाज द कॉस्ट ऑफ ओनली $70 लाख, ठीक है, जो कि यूएसए ने पे किया और अलास्का को खरीद लिया। ठीक है, ये उसकी एक टेरिटरी में ही आता है, उसकी एक स्टेट है। अब अगर हम बात करेंगे, लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो देखो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इनसफिशेंट, मतलब इवन वो भी हम उतने अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी हमारे पास होंगे तो तब भी अगर हम अलास्का की टेरिटरी को, अलास्का को खरीदना चाहेंगे तो हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब ये जो प्राइस इतने इस पीरियड में इतना जो इंक्रीज हो गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। उसके बाद देखो वंस देयर वाज अ टाइम व्हेन ओनली 3 to 400 500 वर सफिशिएंट टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, but now even 30 to 40,000, even 1 lakh sometime becomes insufficient to meet our daily needs। तो मतलब हम अगर इवन 1 लाख भी अगर हमारी मंथली सैलरी होती है तो हम अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, हम उनको पूरा नहीं कर पाते। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू द इन्फ्लेशंस। ठीक है, ये सारा क्या जो मैंने आपको बताया है, दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन। अब देयर आर सम अदर टर्म्स, या एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे सबसे टॉप पे मैंने लिखा हुआ है कि देखो व्हाट वुड बी द इन्फ्लेशन रेट इफ़ Apple cost Rs 100 kg in 2016, now cost Rs 150 kg in 2020। तो मतलब इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम जनरल देखेंगे आज का प्रेजेंट प्राइस क्या है, उसमें जो हमारे पास 2016 का प्राइस है वो हम माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा मतलब 50 रुपीज़, हमारे पास 50 रुपीज़ आ गए। दिस 50 रुपीज़ जो हो गए हमारे पास मतलब उस एक्चुअल जो अमाउंट था जो 2016 में जो प्राइस था उसके ऊपर ये 50 रुपीज़ चढ़ गया ना। अब अगर हम इन्फ्लेशन को मतलब डिटरमाइन करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 50/100 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ उसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50% इन्फ्लेशन। मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होगा इस एप्पल की कॉस्ट में जो 100 से 150 गया है, इसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज द 50
परसेंट है। अदर रिलेटेड टर्म्स हैं जो कुछ इन्फ्लेशन के साथ ही हैं, मैंने आपको इन्फ्लेशन तो डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये एक मतलब एक ग्राफ ही बनाया है। तो देखो यहाँ पे इस लाइन को आप जो ये रेड कलर के है इसको आप ज़ीरो मान के चल सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर प्राइस जो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो एट अ सर्टन पॉइंट अप टू सर्टन लेवल जब वो इंक्रीज़ होगा तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। और अगर यही प्राइस आफ्टर दैट गोज़ डाउन, ठीक है, अगर ये यहाँ से रिड्यूस होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है, स्लोली स्लोली, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। मतलब एक हम ये बोलेंगे कि स्लो डाउन इन द इन्फ्लेशन रेट। अगर यही इन्फ्लेशन रेट जो पहले के बढ़ रहा था, अब अगर मतलब पहले 5 से 10 वो गया, अब 10 से फिर वो 9 पे, 8 पे या फिर 7 पे, और इस तरीके से ये जो ग्रेजुअल स्लो डाउन होगी इन द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अगर वही ग्रेजुअल स्लो डाउन जो होगी वो जीरो से नीचे चले जाए, मतलब इन्फ्लेशन तो जीरो से ऊपर हो रहा था, मतलब जीरो से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन अगर वो जीरो से गोज डाउन, बिलो डाउन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन, जिसको हम नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। मतलब जो ओवरऑल प्राइसेस जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और इवन डिक्रीज होंगे कि बिलो द 0%, जो उससे भी कम हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे डिफ्लेशन। तो अभी तक हमने वी हैव डिस्कस 3 टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, सेकंड डिसइन्फ्लेशन एंड थर्ड इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जनरल राइज ऑफ प्राइस over a sustained period. General rise means gradual rise, and sustained period means over a period of 3 to 4 years. And disinflation means gradually slow down in the price of inflation. अगर उसमें जो slow down होगी that is called as disinflation. And if this gradually slow down in the price of inflation goes below 0%, then it will be the डिफ्लेशन। हम उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे पास हमने पढ़ा व्हाट इज इन्फ्लेशन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट हम ये शुरू करेंगे कि व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन आखिर आती क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, देखो इन्फ्लेशन का मेन रीज़न जो मैं आपको यहाँ पे 2 सर्कमस्टांसेस में आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दीज 2 फैक्टर्स आर द कॉजेज, दैट इज डिमांड पुल एंड कास्ट पुल, लेट अस डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग यू दैट। देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं आपकी सैलरी लेट करते हैं कि आप किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं पे आप वर्क करते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी अर्लियर जो थी वो 40,000 थी, अब लेटर ऑन में उसको बढ़ा के तो मैं आपको 50,000 देता हूँ पर मंथ, ठीक है। तो देखो जब आपके पास ये 10,000 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो मतलब मैं आपको ये बताऊँ, जबकि आपके पास सॉरी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अर्लियर आपके पास मैंने आपको आपकी सैलरी जो थी वो 40,000 सी, नो ये आपकी 50,000 हो गई, तो वुड यू नॉट थिंक ऑफ बाइंग मोर गुड्स लाइक पियानो, गिटार या क्रिकेट किट्स यार एनी अदर थिंग जो मतलब विच यू आर नॉट एबल टू बाई अर्लियर। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ें जो पहले मतलब नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी जो होगी वो बढ़ गई तो अब आप विश करोगे कि हम उन चीज़ों को भी खरीदें, ठीक है। जैसे अर्लियर आपकी मतलब सैलरी, अगर आपके पास आपके अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन कभी आपने ये विश मतलब जो थी वो जाहिर नहीं की कि हम कोई गिटार, पियानो या क्रिकेट किट या कोई ऐसी चीज़ जो है हम ले लें। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी राइज हो गई, दूसरे ही दिन आप मार्केट में चले गए, वहाँ पे आपने गिटार मांगे या दूसरी जो भी चीज़, ये सारी चीज़ें आप खरीदना चाहेंगे। तो इसी तरीके से अगर हर एक इंडिविजुअल की अगर ये सैलरी इस तरीके से बढ़ जाएगी तो हर एक वो है वो विश करेगा गिटार या पियानो को खरीदने की। तो देखो जब आप मार्केट में जाएंगे तो अब पियानो तो मतलब आर वेरी फ्यू एट दैट टाइम, क्योंकि अब उसके पास जो उसका सेलर होगा, जो शॉपकीपर होगा, उसके पास तो बहुत ही कम गिटार या पियानो होंगे। तो अब अगर आप देखो जब खरीदने के लिए जाओगे तो वो दुकानदार क्या करेगा कि उसके प्राइस को बढ़ा देगा, ठीक है, उसके प्राइस को बढ़ा देगा। अब जब उसके प्राइस को बढ़ा देगा तो ये प्राइस क्यों बढ़े हैं, देखो आप गौर करो, ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आप मार्केट में गए हैं, आपने डिमांड की है। जब डिमांड बढ़ी है तो प्राइस पियानो के बढ़ गए हैं। तो अब जब डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी तो इन्फ्लेशन है, तो इसी को हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इसी तरह से इसी के अपोजिट मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो अगर क्या होता है कि मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे हमारे पास फूड है, सीरियल्स हैं, मिल्क्स हैं, अगर इनकी सप्लाई में फॉल मतलब इनकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, अगर मार्केट में, ठीक है, और डिमांड अगर कांस्टेंट रहती है, मतलब आप सीरियल्स, पल्सेस वगैरह जो भी वट एवर, इवन आप क्लॉथ की बात कर सकते हैं, अगर इनकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर इनकी अगर जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है और डिमांड स्टिल रिमेन कांस्टेंट, अगर डिमांड अब भी उतनी ही है, तो अब सेलर क्या करेगा कि उसके प्राइस को तब भी बढ़ा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है और साथ में डिमांड तो अब भी
उतनी है, अब उसके पास इतना जो है वो स्टॉक नहीं है कि वो अब डिमांड को फुलफ़िल कर सके, तो अब वो क्या करेगा कि तब भी प्राइसेस को बढ़ा देगा। लेकिन अब प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सप्लाई शॉक है, मतलब सप्लाई जो है वो शॉर्टेज है, अब उसके पास इतना स्टोरेज नहीं है, इतना स्टॉक नहीं है, ड्यू टू सर्टेन रीज़न। वी विल डिस्कस फर्दर कि मतलब क्या रीज़न है, इस वजह से जो है ये